काली। कोई देवता शंख बजाए, कोई झांझ कोई ताली रे भक्तो, कोई झांझ कोई काली रे भक्तो, कोई झांझ कोई काली। यहाँ पवन फूल बरसाए जो दरिया लहर लहराए, जैसे पवन झकोले गाए चुदरिया लहर लहर लहराए। वो भाई की विशेष। जब असुरों ने युद्ध में देखा माँ का शीश उघारी रे भक्तो, माता शीश उघारी रे भक्तो, माता शीश उघारी। करने लगे सभी देवी देवता चुंदरी की तैयारी रे भक्तो, चुंदरी की तैयारी रे भक्तो, चुंदरी की तैयारी। यहाँ पवन फूल बरसाए चुनरिया लहर लहराए, जैसे पवन झकोले गाए चुदरिया लहर लहर लहराए। सच्चे दरबार की लेना पहाड़ों वाली, लेना आदि कवारी बेटा, लेना आदि कवारी, लेना आदि कवारी की बेटा, लेना आदि कवारी। प्रथम बेट शंकर जी लाए, प्रथम बेट शंकर जी लाए, गौरव मैया को साथ मिलाए, गौरव मैया को साथ मिलाए। आए हैं त्रिपुरारी बेटा, लेना आदि कवारी, आदि कवारी की बेटा, लेना आदि कवारी। दूजी बेट ब्रह्मा जी लाए, दूजी बेट ब्रह्मा जी लाए, ब्रह्माणी को साथ मिलाए, ब्रह्माणी को साथ मिलाए। चारों वेद उचारी बेटा, लेना आदि कवारी, लेना आदि कवारी की बेटा, लेना आदि कवारी। तीजी बेट विष्णु जी लाए, तीजी बेट विष्णु जी लाए, लक्ष्मी मैया को साथ मिलाए, लक्ष्मी मैया को साथ मिलाए। चक्र सुदर्शन धारी बेटा, लेना आदि कवारी, लेना आदि कवारी की बेटा, लेना आदि कवारी। चौथी बेट तेरे भक्ता लाए, चौथी बेट तेरी भक्ता लाए, सह परिवार के साथ में आए, सह पत्नी को साथ मिलाए। सारी संगत साथ मिलाए, सारी संगत साथ मिलाए। चरणों में बलिहारी बेटा, लेना आदि कवारी, लेना आदि कवारी की बेटा, लेना आदि कवारी। आइएगा अब माँ की मेहंदी का गुणगान करते हैं। हाथों में हो हाथों में, मुझे नींद कहाँ आती है जब लग जाती है मैया की मेहंदी हाथों में हो, हाथों में हो, हाथों में। माँ तेरा द्वारा जग से है न्यारा, माँ तेरा द्वारा जग से न्यारा। ओ मैया हमने पुकारा, ओ मैया हमने पुकारा, तेरी बिगड़ी बन जाती है जब लग जाती है मैया की मेहंदी हाथों में हो, हाथों में हो, हाथों में। रचा लो अपने अपने हाथ, रचा लो अपने अपने हाथ, अरे अपने अपने हाथ रचा लो, अपने अपने हाथ, अपने अपने हाथ रचा लो, अपने अपने हाथ। मेरी मैया पूछे बात, मेरी मैया पूछे बात, बेटा कहाँ गया था रात, बेटा कहाँ गया था रात। मैं था जगराते में रात, मैं था जगराते में रात, मैंने वही रचाए हाथ, मैंने वही रचाए हाथ, और सबके रचवाए हाथ, और सबके रचवाए हाथ। मैं हो गया दीवाना माँ की मेहंदी लगा के, हो गया दीवाना माँ की मेहंदी लगा के। सभी बैठ जाएं और जो हाथ मुंह धोना चाहे हाथ मुंह धो सकते हैं। 5 मिनट का समय है, 4 बजने वाले हैं, तारा रानी की कथा होगी। कौन थी तारा, कौन थी रुकमत? चाय, अच्छा बिल्कुल बहुत सुंदर। चाय प्रसादी लें, 5 मिनट का समय। हाँ पे करिए बिल्कुल। आइएगा
तारा रानी की कथा होगी। भोग लगवा दो पहले, रुक जाइए एक मिनट। हाँ, ले लो अभी थोड़ी देर बाद भोग लगवा दो। भोग लगेगा मैया थोड़ी सी। हाँ हाँ लगा दो बस। भक्तों ने सुनी है तारा और कुमड़ की, सभी ने सुनी है। याद किस किस को है? याद का ये ना है, आंटी कह रही थोड़ी थोड़ी याद है। ये बताइए जगराते कहाँ से प्रारंभ हुए हैं और सबसे पहले जागरण कौन से राजा ने कराया था, उनका क्या नाम था? पता है किसी को? यूं कह रही बस यू ही ना पता, बस बाकी सब पता हो। सच्चे दरबार की दुर्गी मैया की कि आओ भक्तों कथा सुनाएं तुम्हें ये तारा रानी की, और एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। कि जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की, और एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। ये जगराते पंजाब प्रांत से प्रारंभ हुए हैं। कि पंजाब प्रांत में स्पर्श नाम के राजा हुआ करते थे। क्या नाम था राजा का? स्पर्श। कि बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी थे, दान पुण्य भी करते थे, और जो भी उनके दर पे आता उसकी झोली भरते थे। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक कष्ट था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा रानी बहुत ही व्याकुल, बहुत ही चिंतित रहते थे। अपने महलों में राजगुरु पंडित जी को बुलाते हैं, कहते हैं गुरुजन कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। राजगुरु पंडित जी बताते, राजन तुम माँ की भक्ति भावना आराधना करो, माँ की ज्योत जलाओ, माँ से वर मांगो, हो सकता है कि माँ तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दे। राजा रानी अपने महलों में माँ की ज्योत जगाते हैं, सारी रात माँ के चरणों में बैठ करके जय माता दी जय माता दी करते हैं। कि जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, जरा ताली बजा लो। अब ना बजे तारी। अगर मेहंदी का डिजाइन बिगड़ने का डर हो तो एक हाथ अपना एक हाथ पड़ोसी का ले लो, ठीक है? जरा प्रेम से बोलो भाई, जोर से बोलो भाई, सारे बोलो, पीछे वालो कुछ करके खा लो, जरा ताली बजा लो, बोलो सांचे दरबार की। राजा रानी सारी रात माँ के चरणों में बैठ करके जय माता दी करते हैं। प्रातः काली के बेला में रानी को नींद आ जाती है। माँ भगवती रानी के स्वप्न में दर्शन देती है। रानी मैं तेरी भक्ति भावना आराधना से प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरी 2 कन्याएं होंगी, और जब तक सूरज चांद रहेगा उन कन्याओं का नाम रहेगा। बोलो सांचे दरबार की। इतना कहकर के माँ अंतर ध्यान हो जाती है। रानी की आंख खुलती है। रानी अपने स्वप्न का हल अपने स्वामी राजा को बताती है कि माँ ने 2 कन्याओं का वरदान दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है कि 10वें महीने 4 बजे मंत्री ने खुशी सुनाई है, तुम्हारे महल में ही राजन की कन्या जन्म ले आई है। राजा महलों में बधाइयां गवाते, नगर में मिठाइयां बंटवाते हैं। महलों में राजगुरु पंडित जी को बुलाते हैं, कहते हैं गुरुजन हमारे यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, इस कन्या के बारे में हमें देख करके बताइए कन्या हमारे लिए कैसी है। राजगुरु पंडित जी राजा रानी को उस कन्या के बारे में बताते, राजन ये कन्या तुम्हारे नाम को रोशन करेगी, तुम्हारे नाम को चमकाएगी, और जब तक सूरज चांद रहेगा इस कन्या का, हे राजन इस कन्या ने तारा की छांव में जन्म लिया है। इस कन्या का नाम हम क्या रखते हैं? तारा रखते हैं। कि जन्मी राजा घरी की कन्या तारा नाम बताया है, और बड़ी भाग्यशाली तेरी बेटी पंडित जी ने बतलाया है। लेकिन यहाँ पर माँ ने रानी को कितनी कन्या को वरदान दिया था? कितनी कन्या को वरदान दिया था? 2 कन्याओं का। धीरे धीरे फिर समय व्यतीत होता है, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में व्यतीत हो जाते हैं। कि फिर 2 साल बाद महल में दूसरी कन्या आई है। इस महामाया की माया देखो रंग सांवला लाई है। राजा फिर से अपने महलों में राजगुरु पंडित जी को बुलाते हैं, गुरुजन हमारे यहाँ दूसरी कन्या का जन्म हुआ है, इस कन्या के बारे में भी हमें देख करके बताइए, ये कन्या हमारे लिए कैसी है। राजगुरु पंडित जी राजा रानी को उस कन्या के बारे में बताती, राजन पक्का दिल कर सुन ले राजन, सच्ची तुझे बताना है, इस कन्या को अपना जीवन भील के यहाँ बिताना है। राजन इस कन्या का जो पालन पोषण होना है वो भील परिवार में होना है। राजा कहते हैं, गुरुजन इस कन्या ने जन्म तो हमारे यहाँ राजमहल में लिया है, लेकिन इसका पालन पोषण
भील परिवार में क्यों होना है। राजगुरु पंडित जी बताते राजन ये श्राप और वरदान की कथा है। पहले इसे श्राप मिला फिर इसे वरदान मिला। राजा रानी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं गुरुजन इसकी कथा में विस्तार से बताइए कि कैसे श्राप मिला और कैसे वरदान मिला। कथा यहां मोड़ ले रही है, कथा लौट करके यहीं पे आएगी। सभी भक्त कथा को ध्यान से सुने, क्योंकि राजगुरु पंडित जी राजा रानी को दोनों कन्याओं के पूर्व जन्म का वृतांत बताते हैं। राजन पूर्व जन्म में दोनों कन्या ये नाम बड़ा ही पाती थी और इंद्रलोक में दोनों कन्या करके नृत्य दिखाती थी। हे राजन पूर्व जन्म में ये दोनों कन्याएं महाराज इंद्र के दरबार की दो अप्सराएं थी जिनका नाम रेणुका और मेनका था। क्या नाम था? दोनों बहन महाराज इंद्र के दरबार में नाचने गाने का काम किया करती थी। एक बार मृत्युलोक से लोमस ऋषि महाराज इंद्र के दरबार जाते हैं। दोनों बहन नाच गाना बंद कर देती हैं, कहती हैं कि हम स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं, मृत्युलोक के इंसान के सामने हम नाच गाना नहीं किया करते। लोमस ऋषि इसमें अपना अपमान समझते हैं और दोनों बहनों को श्राप दे देते हैं कि जिस मृत्युलोक के इंसान के सामने तुम नाच गाने को मना कर रही हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा अगला जन्म उसी मृत्युलोक में होगा। कहां पर होगा? मृत्युलोक में। मृत्युलोक कहां पर है? तुम्हें पता है कहां पे? अगर ये हमें ना पता, कहीं चुनाव चिन्ह छाता कह रही है हमें कुछ नहीं। ये पृथ्वी लोक ही मृत्यु लोक है, हम सुने थोड़ी, हम तो सुना में सच्चे दरबार की। ये पृथ्वी लोक ही मृत्यु लोक है, जो आया है उसे जाना है। कि श्राप को पाकर दोनों कन्या मृत्यु लोक में आई हैं और बड़ी हुई तो दोनों कन्या छगन मगन कहलाई हैं। श्राप को पाकर दोनों कन्या मृत्यु लोक में एक ब्राह्मण के घर जन्म लेती हैं। दोनों बहनों का नाम रखा गया छगन और मगन। पालन पोषण होता है, बड़ी होती हैं। एक रोज दोनों बहन एकादशी का व्रत रखती हैं। बड़ी बहन छोटी बहन से कहती बहन तू बाजार चली जा, कुछ फलाहार ले आ। छोटी बहन बड़ी बहन के आगे पाकर बाजार चल देती है। रास्ते में देखती है एक विक्रेता मांस के तले हुए पकौड़े बिक रहा था। अपने पैसे के लेकर वहीं खा लेती है। बड़ी बहन के लेकर घर पहुंच जाती है। ले बहन मैंने तो अपना व्रत खोल लिया, तू भी अपना व्रत खोल ले। जब बड़ी बहन ने छोटी बहन के हाथ में वो मांस के तले हुए पकौड़े देखे, वो क्रोधित हो गई, उसे श्राप दे दिया कि हे नीचनी पापनी, तूने एकादशी के व्रत में मांस का भक्षण किया है। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में एकादशी के व्रत में अन्न और चावल के निषेध माने जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा व्रत माना गया है एकादशी का व्रत। कौन कौन भक्त रखते हैं एकादशी का व्रत? कोई रखता है? 1 2 3 4 5 6, बस 6। अच्छी बताइए नवरात्रि के व्रत कौन कौन रखते हैं? नवरात्रि के व्रत सभी रखते हैं। ये नवरात्रि के व्रत कैसे रखे जाते हैं? कैसे रखे जाते हैं? खा पी के, बिना खाए? खा पी के? अगर नहीं खा पी के रखे जाऊं मैं, पहले लिस्ट बन के तैयार हो जाती है। ये बताइए नवरात्रि आती कितनी है साल में? आधे 2 बता रहे हैं, आधे 4। चार बार आते हैं। सच्ची दरबार की दुर्गी मैया की 4 बार आते हैं, 2 गुप्त आते हैं। नवरात्रि के व्रत कितने होते हैं? कल मैं पूछ रहा था, मैंने कि नवरात्रि के व्रत कितने होते हैं, तो एक अम्मा खड़ी होकर के बोली 2 होती है। मैंने कैसे बोली? एक शुरू का एक लास्ट का। मैंने बहुत सुंदर। सांचे दरबार की दुर्गी मैया की एक बार हाथ उठाकर एक जगह लगाए, बोलो सांचे दरबार की दुर्गी मैया की। जरा प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, भाई सारे बोलो, जरा मिलकर बोलो, बोलो सांचे दरबार की। ये बताइए कथा कहाँ पर चल रही थी? कथा कहाँ पे चल रही थी? सच्चे दरबार की। आगे वाले भक्ति तो ध्यान से सुनना है। पीछे वाले इस चक्र में कैसे पंडित हटे और हलुआ बटे, वो करेंगे बटे। सच्चे दरबार की बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दिया कि हे नीचनी पापनी, तूने एकादशी के व्रत में मांस का भक्षण किया है। या मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू छिपकली योनि में जाएगी।
दर दर कीड़े मकोड़े खा करके अपने जीवन का निर्वाह करेगी, जीवन यापन करेगी। बोलो सांची दरबार की। बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दिया। छोटी बहन ने कहा, बहन जो आपने मुझे श्राप दिया है वो मुझे स्वीकार है, पर ये बताइए इस श्राप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरा उद्धार कैसे होगा। बड़ी बहन ने बताया कि अगर ये अपना जीवन किसी के साथ परोपकार में लगाएगी तो तुझे इस छिपकली योनि से मुक्ति मिल जाएगी, तेरा उद्धार हो जाएगा। श्राप को पाकर छोटी बहन छिपकली बन जाती है, दर दर भटकती है। उस समय का इंतजार करती है कि वो समय कब आएगा जब मुझे छिपकली योनि से मुक्ति मिलेगी, मेरा उद्धार होगा। द्वापर युग आता है। द्वापर युग में पांडव 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के बाद माँ का बहुत बड़ा यज्ञ कराते हैं। उसमें सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को आमंत्रित करते हैं, लेकिन उनके पास में एक दुर्वास ऋषि रहते थे, उन्हें बुलाना भूल जाते हैं। दुर्वास ऋषि को पता चलता है पांडवों ने माँ का बहुत बड़ा यज्ञ कराया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर मेरे पास निमंत्रण नहीं आया, इसमें अपना अपमान समझते हैं। दुर्वास ऋषि अपने योग माया से भेष भी बदलना जानते थे। एक पक्षी का वाज का रूप बनाते हैं, मरे हुए सर्प को पंजे में दबाकर पहुंच जाते हैं भोजनशाला में, जहां प्रसादी के लिए वो खीर बन रही थी। देखते हैं इस नजारे को कोई नहीं देख रहा, उस मरे हुए सर्प को उस खीर के कढ़ाई में डाल देते हैं। अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं, सोचते हैं कि इस प्रसाद को जो भी खाएगा वो हमारा और मेरे अपमान का बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन वहां पर उस दृश्य को, उस नजारे को कोई देख रहा था। कौन देख रहा था? कौन? छिपकली उस दृश्य को, नजारे को देख रही थी। संपूर्ण आहुति के बाद भोग का समय होता है। पांडव उस प्रसाद को लेने के लिए आते हैं। वो छिपकली पांडवों के सामने उस खीर के कढ़ाई में गिर कर अपने प्राणों की आहुति दे देती, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। लेकिन पांडव उसे फिर से श्राप दे देते हैं कि हे नीच पापनी, तू तो पहले से नीच थी, तूने फिर ये नीचता का कार्य किया है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं तो फिर किसी नीच योनि में जाएगी। अभी बताइए छिपकली ने पांडवों के साथ कैसा कार्य किया था, भलाई का या बुराई का? लेकिन मिलता क्या उसे बदले में? बुराई मिलती है, श्राप मिलता है। कहते हैं कि करोगे किसी के साथ भलाई तो मिलेगी। अब पांडव सोचते हैं कि अगर इस प्रसाद को ऐसे फेंका गया, जो भी पशु पक्षी खाएगा वो मारा। पांडव एक दूर जंगल में जाते हैं, एक गड्ढा खुदवाते हैं, खीर को गड्ढे में पलटते हैं, ऊपर से मिट्टी रखवा देते हैं। उस कढ़ाई की तलहटी के नीचे क्या निकलता है? वो सांप का मरा हुआ पंजा निकलता है। पांडव सोचते हैं कि ये प्रसाद तो पहले से ही जहरीला था, छिपकली ने हमारे सामने गिरकर हम सभी भक्तों के प्राण बचाए, लेकिन हमने इसे श्राप दे दिया। अब पांडव यहाँ पर एक वरदान देते छिपकली को, कहते हैं कि जो हमने तुझे श्राप दिया वो हम वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन हम तुझे एक वरदान दे सकते हैं कि हमारे श्राप के कारण जो तेरा पालन पोषण होगा वो किसी भील परिवार में होगा, लेकिन हम तुझे एक वरदान देते हैं, जो तेरा जन्म होगा किसी राजघराने में राजा क्या होगा। बोलो सांची दरबार की, दुर्गी मैया की। कि जरा प्रेम से बोलो भाई, जोर से बोलो भाई, सारे बोलो। आधे बोल रहे हैं और आधे सो रहे हैं। कौन सो रहा है? कहते हैं कि बोलने को दिए जिब्या, बोलने को दिए जिब्या तो बोलते नहीं, इस मैया का नाम लेने को अपने मुख को खोलते नहीं। कि आज का ना बोलना तुम्हें उस दिन याद आएगा जिस दिन बोलना तो चाहोगे पर बोल नहीं। सभी बोले जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, कुर्सी वालो जरा तुम भी बोलो, आवाज ना आई। जो जोर से बोलेगा उसे 2 डोने हलवे के मिलेंगे, ध्यान रखना। जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। लालच बुरी, डोने तो ही मिलेंगे, एक में हलवा मिलेगा, एक ऊपर से ढकने के लिए। सांचे दरबार की, दुर्गी मैया की। अब ये बताइए यहाँ तक की कथा किन किन भक्तों की समझ में आई है? एक बार हाथ उठा करके बताएं कथा जिनकी समझ में आई है। सभी की समझ में आई है? अब ये बताइए ये कथा कौन किसे सुना रहे थे? ये हो गया, लेकिन पालन पोषण भील परिवार में होना है। राजा कहते हैं गुरुजन कोई ऐसा उपाय बताइए कि ये कन्या मेरे घर से विदा हो जाए और मुझे कोई पाप दोष भी ना लगे।
राजगुरु पंडित जी बताते राजन एक लकड़ी का संदूक बनवाओ, हीरे जबरत लगवाकर उस पे मखमल गद्दा बिछाकर कन्या को उसमें लिटाकर बक्से को गंगा में जल प्रवाह कर दो। राजा रानी लकड़ी का संदूक बनवाते हैं, हीरे जबरत लगवाकर मखमल गद्दा बिछाकर कन्या को उसमें लिटाकर बक्से को गंगा में जल प्रवाह करने जाते हैं। जैसे ही राजा रानी उस बक्से को गंगा में जल प्रवाह करते हैं, राजा रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजगुरु पंडित जी कहती राजन तुम क्यों रोती हो, कन्या तो वैसे ही पराया धन है, इसे एक न एक दिन अपने बाबुल राजा का घर छोड़ के जाना होता है। सोचना आज ही हमने अपनी कन्या को अपने घर से विदा कर दिया। राजा रानी रोते रोते उस बक्से को गंगा में जल प्रवाह कर देते हैं। वो बक्सा बहता बहता प्रातः काल के बेला में काशीपुरी नगरी के निकट पहुंच जाता है। काशीपुरी नगरी के निकट गंगा के किनारे प्रतिदिन एक पंडित जी स्नान करने आते थे। पंडित जी की नजर बक्से पर पड़ती है, पंडित जी गंगा में छलांग लगा देते हैं। बक्सा आगे आगे, पंडित जी पीछे पीछे। पंडित जी की गर्दन तक वो जल पहुंच गया, लेकिन वो बक्सा पंडित जी के हाथ नहीं आया। पंडित जी गंगा से बाहर निकलते हैं, चारों तरफ दृष्टि घुमाते हैं। पंडित जी की नजर एक भील पर पड़ती है। पंडित जी भील को आवाज लगाते हैं, भील से कहते कि भील इस बक्से को बाहर निकाल करके लाओ। भील ने कहा पंडित जी बक्सा तो बाहर ले आऊंगा, पर ये बताइए इसका बंटवारा कैसे करोगे। पंडित जी ने कहा भी बक्से को पहले मैंने देखा है, इसके ऊपर का जो थोड़ा बहुत धनमाल खजाना है वो मैं ले लूंगा, और इसके अंदर जितना भी धनमाल खजाना निकले वो। भील ने शर्त को मान ली, गंगा में छलांग लगाई। भील ने जैसे ही गंगा में छलांग लगाई, वो बक्सा खुद ही खुद भील की तरफ खिंचा चला आता है। कहते हैं कि जाखो राखी साइयां और मार सकी न कोई, और वाल नवा को कर सकी चाहे जग बैरी। भील ने बक्से को बाहर निकाला, शर्त के मुताबिक ऊपर का धनमाल खजाना हीरे जवाहरात सब पंडित जी ले जाते हैं। नंबर भील का आया, भील ने बक्से को खोला, अंदर के नजारे को देखते हुए भील हीरे जवाहरात धनमाल खजाना सब भूल जाता है, क्योंकि बक्से के अंदर वो कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूसती भी एक तरफ गटगट मुस्कुराती है। वीर कन्या को उठाकर सीने से लगा लेता है। बोलो सांचे दरबार की, दुर्गी मैया की। अब ये बताइए वो बक्सा पंडित जी के हाथ क्यों नहीं आया और भील के हाथ क्यों आ गया। लालच, यहाँ करी पंडित जी लालच, यहाँ करी पंडित जी के मन में लालच था। ठीक है जी, बोली सांचे दरबार की। यहाँ कह रही है पंडित जी लालची थे। पंडित लालची होते हैं और का ना। उस कन्या को श्राप लगा हुआ था कि उसका पालन पोषण भील परिवार में होना, इसलिए वो बक्सा पंडित जी के हाथ नहीं आया। लालची नहीं थे। इधर भील और भीलनी की शादी को भी नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लालच है, मैं लालच के साथ आया हूं। मैं लालच के साथ आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा। सांचे दरबार की, दुर्गी मैया की। भील और भीलनी की शादी को 12 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। भील कन्या को पाकर बहुत प्रसन्न होता है, घर जाता है, धर्मपत्नी की गोद में ले जाकर के कन्या को रख देता है। भीलनी के लिए स्वामी इस सुबह सुबह किसकी कन्या उठाकर लेकर के आई। उस माँ के दिल से पूछो जरा, जिस माँ ने इसको जन्म दिया, जिसकी भी कन्या लाई हो वापस कर आओ। भील ने कहा ये कन्या हमें गंगे माँ ने दी है। भील ने कह लगी स्वामी गंगा की रेती ना किसी से कुछ लेती और ना किसी को कुछ देती, ये तो पापों का निवारण करती है, भला गंगे माँ ने कन्या कहाँ से दे दी। भील ने कहा ये कन्या हमें अष्टभुजी माँ शेरों वाली माँ ने दी है। भील कह लगी स्वामी माँ ने तो कन्या तो दे दी, लेकिन मेरा बुढ़ापा आ गया और मैं दूध कहाँ से लाऊंगी, इस कन्या का पालन पोषण कैसे मैं कर पाऊंगी। भील और भीलनी माँ के मंदिर में जाते हैं, माँ के चरणों में बैठ करके माँ से लग लगाती है कि हे माँ, जैसे कन्या दी मुझे, दूध भी दे दी आज, और माँ जग जननी राखियो आज हमारी। भील और भीलनी की फरियाद माँ के कानों में जाती है। माँ की कृपा से भीलनी की आंचल में दूध की धार बहने लगती है। उस कन्या के पालन पोषण की व्यवस्था हो जाती है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सी झुका कर जाकर लगाएं, बोलो सांचे दरबार की, दुर्गी मैया की।
भील और भीलनी दोनों मिलकर के उस कन्या का एक नाम रखते हैं। पता किसी को क्या नाम रखते हैं? कलावती। कलावती, कलावती और लीलावती तो सत्यनारायण भगवान की कथा में आते हैं। क्या नाम रखते हैं? रुक्मण नाम रखते हैं कि रुक्मण नाम रखा बच्ची का और लाड़ प्यार से है पाली, और एक डाल की दो कलियां किस्मत ने अलग अलग डाली। एक ही कोख से दोनों बहनों ने जन्म लिया, पालन पोषण एक का राजा के राजघराने में हो रहा और एक का भील परिवार में। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। महलों में तारा, महलों में तारा 9 वर्ष की हो जाती है। कितने वर्ष की हो गई? 9। अभी बताइए, जब महलों में तारा 9 वर्ष की हो गई तो रुक्मण कितने वर्ष की हो गई? 9 की? कैसे? 10 साल की है गई? क्यों कह रही 10 साल की है गई? कितने की हो गई? बताओ बताओ कितने की? 8 की? आपने नहीं पढ़ा गणित का पाठ? सांची दरबार की 7 साल की हो गई। इसका मतलब कथा में ध्यान नहीं है भक्तों का। हलवे चक्कर में बैठे सब। तो सुना तो हम रहा हूं, तुम बहुत दिन है सुने भाई। याद की जरूरत क्या है तुम्हें? तुम याद कर लोगे, फिर हमें कौन बुला रहा है? फिर तुम ही कह दे करिएगा। तो सांची दरबार की दुर्गे मैया की धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। महलों में तारा शादी के हो जाती है। तारा की शादी हरितपुर हजारी में राजा मंगल के साथ हो जाती है। इधर भील परिवार में रुक्मण जब शादी के होती है, रुक्मण के पिता रुक्मण को वर ढूंढने जाते हैं। कहीं वर अच्छा मिलता है तो घर अच्छा नहीं मिलता, और कहीं घर अच्छा मिलता है तो वर अच्छा नहीं मिलता। रुक्मण की भी शादी हरितपुर हजारी में भील बस्ती में कलुआ नाम की भील के साथ हो जाती है। एक ही नगर में दोनों बहन पहुंच जाती है कि महलों में तो तारा रानी माँ की बेटी गाती थी, और रुक्मण बहना भरे टोकरा मांस बेचने जाती थी। कहते हैं कि जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी और वैसी होवे वाणी। इधर रुक्मण की सास रानी के महलों में साफ सफाई के लिए जाती थी। कुछ समय व्यतीत होता है। एक दिन रुक्मण की सास महारानी से कहती है कि महारानी, छोटा मुंह बड़ी बात में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। रानी कहती है, कहो क्या कहना चाहती हो? कि जो मेरे घर में जो मेरे बेटे की बहू आई है, उसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है। लेकिन वो कौन थी महारानी की? कौन थी? बहन। महारानी कहती है रुक्मण की सास से कि कल महलों में साफ सफाई के लिए तुम मत आना, अपने बेटे की बहू को भेज रहा। तो ये पीछे सो रही है, इन्हें उठा दो। तुम्हारे पीछे सो रही है, कहाँ जा रही है? इन्हें रोको ही ना। कहाँ जा रही है अम्मा? कहते हैं कि सोने वालों जाग लो और ले लो माँ का नाश। रुक्मण को महलों में साफ सफाई के लिए भेजती है। रुक्मण महलों में जाती है, साफ सफाई करती है। इधर महारानी तारा की दृष्टि रुक्मण पर पड़ती है, तो महारानी तारा अपने योग माया से पहचान लेती है कि ये तो मेरी बहन है, लेकिन लोक लाज के कारण उसे सीने से नहीं लगा सकती। रानी अपने गले से एक हार उतार करके रुक्मण को उपहार में देती है। कहती है कि रुक्मण, आज के बाद ये साफ सफाई का कार्य बंद करके कुछ अच्छा कार्य करना। रुक्मण उस हार को लेकर के घर जाती है, अपनी सास को देती है। कहती है कि महारानी ने ये हार हमें उपहार में दिया है, लेकिन इतना कीमती हार हम पहन तो सकते नहीं, लेकिन इसे बेच करके कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। कहती हैं कि जब धन आता है तो थोड़ी बहुत सद्बुद्धि भी आ जाती है। उस दिन से वो व्यापार बदल देते हैं। समय व्यतीत होता है। एक रोज रुक्मण अपने घर से निकल कर जा रही थी और भक्त मंडली माँ का जागरण करके आ रही थी। रुक्मण भक्त मंडली को रोक लेती है। कहती है कि हे माँ के परम भक्तों, आप सारी रात जय माता दी जय माता दी जय माता दी करते हो, ये मैया कुछ देती भी है? भक्त मंडली कहती है रुक्मण,
इस दर से हर दिली साथ को एक साथ मिलती है, और धन दौलत तो क्या यहाँ औलाद मिलती है। कहते हैं कि बिना नमक फीके लगे सब खटरस पकवान, और वो आंगन ही के आंगन हो जिस घर ना हो, क्या ना हो, जिस घर जिस आंगन में बच्चे की किलकारी ना गूंजे वो घर वो आंगन सूना सूना सा लगता है। रुक्मण भक्त मंडली से कहती है कि मेरे शादी को 4 वर्ष हो गए पर मेरे कोई संतान। भक्त मंडली कहती है रुक्मण अष्टमी वाले दिन रानी के महलों में जगराता है, उस जगराते में जाना, एक अरदास कराना, एक मन्नत मांगना, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। रुक्मण तैयार करती है, अष्टमी के दिन आता है, अपने पल्लू में एक टका बांधकर महलों की तरफ चल देती है, पर सोचती है कि ऐसा ना हो मैं भील जात से हूँ, कहीं लोग मुझे धक्का देकर बाहर ना निकाल दें। जहाँ लोगों के जूते चप्पल उतरे हुए थे रुक्मण वहां पर बैठ जाती है। रानी के महलों में भक्त मंडली माँ की भेंट गा रही थी, हे जग वालो आओ दर पे ये माँ की ज्योत नूरानी है, जगमग जगमग जलती जिसकी ज्योति ये माता शेरो। इतना सुनते ही रानी के महलों में प्रवेश करती है। भक्त मंडली झूम कर नाच कर माँ को मनाती है कि जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो कि शेरों वाली को मनाने आएंगे या आए हैं। सभी बोले मेरे साथ कि शेरों वाली को मनाने, शेरों वाली को मनाने हम भी आए हैं, तेरा दर्शन पाने आए हैं। शेरों वाली को मनाने हम भी आए, यह बातें बना, हम भी आए। ले दो भाई आइए बातें बनाने को। अपने पल्लू से एक टका निकालती है और माँ को एक अरदास कराती है कि ही माँ पूजा कंचका में लौखड़ा जवाबा मैया जो मेरे लाल बख्श दे, कि सबकी गोद फूलों भरी मेरी गोद खाली, माँ कुल का चिराग दे दे माता शेरों। हे माँ मेरी गोद में आंगन में अगर हंसता खेलता हुआ लाल हुआ तो मैं तेरे नाम का क्या कराऊंगी, जागरण कराऊंगी। रुक्मण अर्जी अरदास कराती है, मन्नत मांगती है कि मन को चैन मिल गया, दिल का फूल खिल गया, रुक्मण को 1 साल के अंदर लाल मिल गया। यहाँ पर 2 क्षण के लिए सभी झोली फैला करके माँ से एक मनोकामना मांगे, सभी झोली फैलाएं, माँ से एक मनोकामना मांगे, क्योंकि इसमें की मांगी हुई मनोकामना माँ 1 वर्ष के अंदर अवश्य पूर्ण किया करती है। 8 अष्टमी का व्रत रखें, अष्टमी यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी, एक तो आज है, ये कृष्ण पक्ष की है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से व्रत को प्रारंभ करें। 8 अष्टमी का व्रत रखें, माँ से एक मनोकामना मांगे, क्योंकि इसमें की मांगी हुई मन्नत मनोकामना माँ 1 वर्ष के अंदर अवश्य पूर्ण किया करती है। क्योंकि रानी के महलों में रुक्मण ने अर्जी अरदास कराई, उसकी मनोकामना पूर्ण हुई कि मन को चैन मिल गया, दिल का फूल खिल गया, रुक्मण को 1 साल के अंदर लाल। लेकिन रुक्मण पुत्र की खुशी में माँ का जागरण कराना, धीरे 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 रुक्मण का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है, लेकिन रुक्मण माँ का जगराता नहीं कराती। ये माँ रुक्मण को अपना जगरात याद दिलाती है। रुक्मण की बेटे की माता निकलती है। रुक्मण अपने पुत्र को हकीम वैद्यों के पास लेकर के जाती है, लेकिन रुक्मण का पुत्र ठीक नहीं होता, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ दवाओं की जरूरत होती है वहाँ दवा असर नहीं किया करती। पुत्र को लेकर के रानी के महलों में जाती है, महारानी मेरा पुत्र तो बहुत बीमार है, ये ठीक नहीं हो रहा। रानी देखती तो माँ का प्रकोप है। रुक्मण तेने कोई बोल कबूल तो नहीं की थी? रुक्मण कहती है महारानी मैंने माँ का जागरण बोला था। रानी कहती है रुक्मण लाल कपड़े में 5.25 रुपये बांधकर बेटी के ऊपर से 7 बार उतारकर माँ के मंदिर में जा, माँ को अर्जी लगा, जगराती की तैयारी कर, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को। रुक्मण अर्जी अरदास लगाती है, पुत्र ठीक होने लगता है। रुक्मण मंडली वालों के पास जाती है, पंडित जी के पास जाती है
कहती है कि पंडित जी मेरे घर चलना, मुझे जगराता करवाना है। 5 डोने हलूचने को मंगा लो, 5 डोने जगराता करवाना है। ले पूजा की सारी सामग्री और मां की जोत। हाँ अच्छा जी, अच्छा, बिल्कुल जी बिल्कुल। सारी सामग्री और इस मां की जोत जगानी है। पंडित जी कहती रुक्मण त्रिमती गई मारी और भील जात है तुम्हारी, तुम्हारे कोई पानी तक नहीं पिएगा, भला भक्त मंडली जगराता कैसे कर देगी। तू एक काम कर, पैसे दे जा, तेरे नाम का जगराता हम किसी मंदिर में कर देंगे। रुक्मण कहती है पंडित जी जगराता मुझे अपने घर आंगन अपने प्रतिष्ठान में ही कराना है। पंडित जी कहते रुक्मण भक्त मंडली तो तेरे यहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन जब तक महारानी तारा तेरे यहाँ नहीं जाएंगी, जब तक मां की ज्योति का प्रकाश नहीं होगा। अच्छा बताइए, अब जो जागरण होते हैं ये कौन से मैया के जागरण होते हैं? ये जो जागरण मां की ज्योति जगा लेना और पीले चावल करके डल भक्तों में बंटवा देना। पीले चावल जिन्हें डल कहते हैं, पंजाबी में डल कहते हैं, क्योंकि जगराते पंजाब प्रांत से प्रारंभ हुए हैं, उन्हें डल कहते हैं। पीले चावल डल, क्योंकि जिन भक्तों के पास वो डल वो चावल पहुंच जाते हैं, उन भक्तों को जगराते में आना अनिवार्य होता है। अंदर रखे होंगे कटोरी में पीले चावल, उन्हें ले आओ ना। हाथ फर्क देती है महारानी, मेरे यह जागरण है, आपका निमंत्रण है और आपको आना है। लेकिन महारानी कहती है रुक्मण डल मंजूर मुझे है तेरे, और मैं जागे में आऊंगी, ऊंच नीच का भेद नहीं, मैं मां की भेंटें गाऊंगी। लेकिन उन दोनों की बातों को राजा का ये कुछ चुगलखोर सुन रहा था। कौन सुन रहा था? चुगलखोर। चुगलखोर का क्या काम होता है? तुम्हारी रानी महारानी होकर के भील बस्ती में जाएगी, तुम्हारा तो धर्म क्रम सब नष्ट हो जाएगा। राजा अपने महलों में पहरा लगवाते हैं, ताले डलवा देते हैं और कहते हैं कि आज की रात ना ही कोई महल से बाहर जाएगा और ना ही कोई महल के अंदर आएगा। नमक की पट्टी बांधी और रानी से कहती रानी आज मुझे नींद नहीं आ रही। रानी माँ से फरियाद करती है, जैसे अम्मा को नींद आ रही है पीछे। रानी माँ कहाँ गुजारी है, रुक जाओ थोड़ी देर की बात है। राजा को निदिया आई है, इस महामाया ने आकर के भक्तों की लाज बचाई है। ठंडी हवा का झोंका आया, राजा को नींद आ गई। रानी साड़ियों की रस्सी बना करके रोशनदान की तरफ से उतर करके जंगल के रास्ते से भील बस्ती की तरफ जाती है, क्योंकि धर्म के काम में बाधाएं भी। और जयघोष करो, आप तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि पंडित हटे और हलवा बटे। शिक्षा ले रहे हैं, कन की उंगली तरांची, नमक की पट्टी बांधी। रानी से कहा सारी रात हमारे पास बैठना है। रानी राजा के पास बैठी है, राजा को नींद नहीं आ रही। माँ से लगन लगाई, माँ यदि आज राजा को नींद नहीं आई तो मैं रुक्मण के घर जागरण में कैसे जाऊंगी, और आज उस निर्धन गरीब के घर में जागरण में नहीं गई तो भक्तों का विश्वास उठ जाएगा। माँ आज के बाद कोई तेरे नाम का जागरण नहीं कराएगा, तू जाने तेरा काम जाने। इसका कार्य इस पर सौंप दो, स्वयं कराएगी। ये डल का निमंत्रण यही तो जाता है। सुबह जब हम डल चढ़ाते हैं जागरण वाले दिन, माँ से कहते हैं माँ आकर के अपना जागरण स्वयं सफल बनाना, मत्था टेक करके। कह दो सच्चे दरबार की मैया की कृपा हुई, ठंडी हवा का झोंका आया। अरे ठंडी ठंडी हवा चली, राजा को निधि आई है और अपने भक्तों की मैया ने आके लाज। एक ठंडी हवा का झोंका है, राजा को नींद आ गई। नींद का आना हुआ, रानी ने साड़ियों की रस्सी बनाई, खिड़की से बांधी, उतर कर चल देती हैं। रास्ते में जा रही थी, कहते हैं धर्म के कार्य में पहले भी बाधाएं आती थी, आज भी आती हैं। तुम सोचो ना कि पूजा करानी है तो कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आएगी। रास्ते में चोर मिलते हैं, चोर महारानी तारा को लूटने की योजना बनाते हैं। जैसे ही चोर महारानी तारा के नजदीक आते, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, दूर हटते रोशनी वापस आ जाती है। चोर समझ गए कोई साधारण स्त्री नहीं, या तो कोई शक्ति है या कोई जादूगरनी है, इस पर कोई जादू है। चोरों ने रास्ता छोड़ दिया,
जल्दी जल्दी में कंगन रुमाल गिर जाते हैं। उन्हें भी चोर उठाते हैं तो अंधे हो जाते हैं। चोर समझ गए ये कोई अजीब ही शक्ति है। रास्ता छोड़ दिया, दौड़ी दौड़ी महारानी तारा रुक्मण के दरवाजे पर पहुंची। देखिए प्रसाद आ रहा है सभी के पास, इस प्रसाद को हाथ में मत लेना, पल्लू रुमाल आंचल में लेना, प्रसाद नीचे ना गिरे। दरवाजे पर पहुंच गई, सभी को इंतजार था। जैसे यहाँ जोत जगी थी सभी स्वागत में खड़े हो गए। महारानी तारा का स्वागत होता है, सभी जयकारे बोलेंगे। एक बार कह दो ज्वाला मैया की, जरा प्रेम से बोलो, मैया को मना लो, जरा रल मिल गा लो, बोलो सच्चे दरबार की। दोनों बहनें नाच नाच करके झूम झूम करके गा रही हैं। झूम झूम के गाओ आज आई जागरण वाली रात, आई जागरण वाली रात। इतना प्रसन्न है रुक्मण, जीवन का सबसे प्रसन्न चित्त समय है कि रानी घर आई है, बेटे के लिए जागरण कराया, बहुत प्रसन्न है। अब उधर राजा की आंख खुली, राजा ने देखा रानी महलों में नहीं है, खिड़की खुली हुई, रस्सी बांधी हुई है। समझने में देर नहीं करते, हो ना हो आज की रात महारानी तारा भील बस्ती में भीलों के घर जागरण में गई होगी। राजा ने तलवार निकाली, वेशभूषा बदली, राजा भी चल देते हैं। उसी रास्ते से जा रहे थे। पहले जो देखो अभी तो गांव में तो है ये चलन, अभी पहले कुछ भील बस्ती अलग अलग बस्ती हुआ करती थी गांव में, कि ये जाटवों की बस्ती है, उसकी है, उसकी है, ऐसा होता था। बस्ती वो थोड़ा दूर थी। उसी रास्ते से राजा जा रहे हैं। रास्ते में वही चोर मिलते। चोरों ने राजा को रोका, कौन है? राजा कहने लगे जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं, धन दौलत की तलाश में घूम रहा हूं। राजा ने जब ये शब्द कहे तो चोर पहचाने गए कि ये भी हम जैसे हैं। तो चोरों ने सारा हाल सुनाया, जीवन का पहला दृश्य देखा। हीरे जवाहरातों से अड़ी स्त्री हमारे पास आई, हम उसके पास जाते थे, आंखों की रोशनी चली जाती, दूर हटते रोशनी वापस आ जाती, और जल्दी जल्दी में उसके कंगन रुमाल गिरे हुए इन्हें भी उठाते तो अंधे हो जाते हैं। राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? राजा आगे बढ़े और देखा ये तो महारानी तारा के कंगन रुमाल, इनमें ऐसा क्या चमत्कार हो गया। राजा कंगन रुमाल उठाते, राजा को कुछ नहीं होता। राजा समझ गए रानी पर कोई ना कोई शक्ति है, आज फैसला हो जाएगा। राजा भील बस्ती की तरफ दरवाजे पर पहुंच गए तो पहले कुछ भक्त माता महाकाली के जागरण कराया करते थे। काली के बलि चढ़ा करके अपनी मनोकामना मांगते थे, मैया हमारा ये काम हो जाए, हम तेरी बलि चढ़ाएंगे। तो रुक्मण के घर एक बकरे की बलि चढ़ी, मांस के प्रसाद का भोग लगा। वही मांस का प्रसाद सबके दामन सबकी झोली में डाला गया। महारानी तारा ने भी वही प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के जैसे रानी बाहर निकली, राजा झरोके से देख रहे थे। रानी बाहर निकल, आज फैसला हो जाएगा, तेरी माँ की शक्ति। कहते माँ की शक्ति को ना आजमाना चाहिए और बेटा जो बुलाए माँ को। राजा कहने लगा रानी अपनी झोली दिखाओ, तुमने मांस का प्रसाद, एक तो नीच घराने जागरण आई, तुमने मांस का प्रसाद अपने दामन अपनी झोली में लिया। रानी कह नहीं राजा, मांस का प्रसाद नहीं, मेरी माँ का प्रसाद है। राजा नहीं मान रहे। रानी पर तो एक ही सहारा है, जगत जननी जगदम्बा माँ ज्वाला को पुकारा। क्या कहा? ऐ माँ शेरा वाली मेरी लाज बचा लेना, और अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। राजा को मैं झोली दिखलाऊं माँ कैसे, प्रसाद ये तेरा है बतलाऊं माँ कैसे। अपने प्रसाद का माँ तो मान बढ़ा देना, और अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। राजा नहीं माने। राजा ने फिर आखिर झोली को खोला है, और जो मांस का प्रसाद था ना, पंच मेवाओं में बदल गया। ये प्रसाद आपके पास आ रहा है। राजा ने फिर आखिर झोली को खोला है, और मेवा मखाने देख कर मन राजा का डोला है। राजा ने कहा रानी ये कैसा चमत्कार करा दिया। चोरों ने बताया, वो कानों सुनी बात, ये तो मैंने आंखों से देखा, तुमने मांस का प्रसाद दिया। तुम्हारी माँ की आज शक्ति को आजमाऊंगा। आज तक मैं जागरण में नहीं बैठा। राजा नहीं, लोग सताए महारानी मुझे, बेटे का गम खाता जाए, पुत्र के कारण राजा दशरथ रो रो प्राण गंवाए। महारानी मुझे बेटे का गम खाता। रानी ने कहा अब क्यों रोए राजा, तू माँ की शरण में आ जा। बस मैया का चमत्कार हो गया। जब राजा की आंखों से अश्वधारा बहने लगी, माँ साक्षात दर्शन देने के लिए आती है। बोलो ज्वाला मैया की, जगत जननी जगदम्बा शेर पर सवार होकर के दर्शन देने के लिए आई। चरणों में राजा गिर जाता है, माँ मुझसे भूल हो गई, मैंने तुम्हारे पंथ को आजमाया। ठंडी हवा का झोंका आया, प्रसाद से कपड़ा हट गया। जो घोड़े के और पुत्र के अंग का प्रसाद था, घोड़े के जो अंग थे उनकी जगह चने बन गए। घोड़े का सबसे प्रिय भोजन चना गया, वो प्रसाद हलवे चने में बदल गया। कहते हैं 56 भोग होते हैं, किसी भी देवता को किसी प्रकार का भोग लगाएं, लेकिन मैया के जगराते में हलवे चने का भोग जरूर। शेर पर सवार नजर राजा चरणों में गिर गया, दंडवत गिड़गिड़ाने लगा, मुझसे भूल होगी। माने का नहीं राजा, इतना कठिन पंथ भी मेरा कलयुग में कोई नहीं आजमाएगा।
पुत्र घोड़े बेटे की बलि तो क्या कोई उंगली तक नहीं चढ़ाएगा। जा 5 थाल भोग के सजा कर ला, तेरा घोड़ा बेटा जिंदे होंगे। राजा 5 थाल भोग की सजा कर लाता है। प्रथम भोग मां भगवती का, दूसरा महारानी तारा का, तीसरा अस्तबल में पहुंचा। माने का प्यारा प्यारा घोड़ा तेरे हित का। राजा देखियो तवेले बिच जाए। तवेले यानी अस्तबल में नीला घोड़ा बंधा हुआ है। राजा ने कहा मैया तेरी कैसी लीला है। अरे अभी तो बेटे को आवाज लगा, प्यारा प्यारा बेटा तेरा लाडला। राजा देखियो तू भैला बिच जाए। आवाज लगाई, वही बेटा दौड़ा रहा है। और बेटे ने जो शब्द कहे, सुनने वाली बात, 2 लाइन सुनिए बस, कथा समापन की ओर के लिए आए ना। एक चमत्कार हुआ। लाल जोड़े में एक मैया आई, लाल चूड़ी पहने, लाल चुंदरी ओढ़े हुए, आपके हाथ से मुझे ले गई। आपने तलवार उठाई, मुझे तो खरोंच तक नहीं आई। लोरी देकर मुझे माँ सुला रही थी। सपना सलोना मेरा टूट गया। आवाज क्यों दे दी मैया से दामन मेरा। सपना सलोना मेरा टूट गया, मैया से दामन मेरा छूट गया है। सपना सलोना। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। माँ तेरी कैसी लीला है। इसकी बलि चढ़ाई, बेटा घोड़ा जिंदा हो गए। 5वां भोग राजा स्वयं खाता है। राजा ने उसी समय संकल्प लिया, माँ आज के बाद जीवन की जितनी सांसें तेरी सेवा में लगाऊंगा। नगर के बाहर विशाल मंदिर बनाऊंगा, चुंदरी चढ़ाऊंगा, राजपाट सब बेटी को सौंप दूंगा। महारानी तेरी जैसी कृपा भक्तों पर हमेशा बरसती रहे। अंतिम लाइन कथा की। रुक्मण को बुलाया महारानी तारा ने। राजा जिससे घृणा करते थे, ये कोई भील नहीं, मेरी छोटी सगी बहन है। और मां भगवती ने तारा रानी को 2 वरदान दिए कि आज मैं प्रसन्न होकर के वरदान देती हूं कि आज के बाद जो भी मेरे नाम का जागरण कराएगा, कोई भी मुझे मांस मदरा का भोग नहीं लगाएगा। मेरा ज्वाला पंथ का जागरण होगा। वैष्णव पंथ ये पिंडियां विराजमान होंगी। वैष्णव का मतलब होता है शुद्धता के साथ। कोई मांस मदरा का भोग नहीं लगाएगा। जो मेरे दरबार पान फूल पुष्प चोला चुंदरी श्रृंगार भाव से लाएगा, कुछ नहीं लाएगा, लौंग का जोड़ा चढ़ाएगा, भाव से मत्था टेकेगा, जिसके दरबार से मांगी मुरादें पाएगा। दूसरा वरदान, तेरे नाम की ये कथा मेरे जागरण में नहीं होगी, वो जागरण मुझे कदापि मंजूर नहीं होगा। महारानी को जागरण स्वीकार तभी होता है क्योंकि ये तारा को वरदान दे दिया माँ ने, और एक ऐसा अमर फल वरदान दिया माँ ने जिसके हम आभारी हैं। अरे माता ने खुद कहा कि भक्तों में जागे में आऊंगी, और जहां कथा तारा की होगी वहीं मैं बैठी। महारानी पूरी रात जगराते में आए ना आए, लेकिन सुबह के समय जब तारा रानी की कथा प्रारंभ होती है तारों की छांव में, तो माँ का आगमन, न जाने कितने रूप हैं माँ के, 108 नाम है, 1000 रूप है, न जाने कितने रूप, किस स्वरूप में कब माँ आ जाए। माता ने खुद कहा कि भक्तों में जाके मैं आऊंगी, और जहां कथा तारा की होगी वहीं मैं बैठी। मैया दरबार में विराजमान है। 1 मिनट के लिए सब खड़े हो जाए, मन को चैन में से गुप्त अरदास कराइए। 2 मिनट का समय, और मत्था टेकते रहेंगे, महारानी से अपनी अपनी मनोकामना मांगते रहेंगे। ये भी अरदास रुक्मण की गुप्त अरदास, माई के शुभ चरणों के पास अरदास। अरदास तेरी भक्तनी संतनी की अरदास।